हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बट्टा से संबंधित प्रश्न। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी त्यौहार आता है, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, तो दुकानों के बाहर लिखा हुआ रहता है सेल सेल सेल। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सेल 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 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों आप लोगों को समझ जाना है सिंपल भाषा में कि यहाँ पे छूट मिलने वाला है। कुछ ना कुछ कोई वस्तु पर हम लोगों को छूट मिलने वाला है। अखबार में लिखा हुआ रहता है सलवार पर 20% की छूट, शर्ट पर 15% की छूट, जीन्स पर 30% की छूट, साड़ी पर 28% की छूट इत्यादि बहुत सारा सामान हो सकता है। तो उसी से संबंधित दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हल करने वाले हैं ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को देखिए। एक सलवार सूट की कीमत 440 रुपया है जो 20% की छूट पर उपलब्ध है। सलवार का अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 440 रुपया। जो कीमत दिया हुआ रहता है ना, वही अंकित मूल्य हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20% का छूट मिल रहा है। 440 रुपया में 20% का यहाँ पे छूट मिल रहा है सलवार सूट पर। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते होंगे कि बट्टा क्या होता है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाले छूट को बट्टा कहा जाता है, डिस्काउंट कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सलवार सूट की कीमत 440 रुपया है जो 20% की छूट पर उपलब्ध है। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, लिख लिए। और यहाँ पे लिख लेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर कितना रुपया है? 440 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे छूट की राशि। छूट की राशि बराबर, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 440 रुपया का 20%। ठीक है, नीचे लिखेंगे 440 का मतलब गुना 20%। 20 को ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, नीचे एक जीरो कटेगा, ऊपर भी कट जाएगा, यहाँ भी काटिए और ये जीरो कट जाएगा। इसको गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 44 गुने 2 बराबर 44 दूनी 88 हो जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। सलवार सूट की कीमत 440 रुपया है जो 20% की छूट पर उपलब्ध है, उसको 88 रुपया का छूट मिलेगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर कहता प्रश्न कि उसको कितना रकम देना होगा दुकानदार को, तो 440 में आप लोग घटा दीजिए 88 रुपया, तो उतना रकम देना होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कितना रुपया का छूट मिलेगा, तो 88 रुपया का छूट मिलेगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार से है। क्या कह रहा है? एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है। तो बताइए बट्टे की राशि क्या होगा? और दूसरा नंबर सवाल है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे दो प्रश्न पूछ दिया है, दोनों को चलिए हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल और पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। बट्टे की राशि क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य। लिख लेते हैं घड़ी का अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य ये हो जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे बट्टे की राशि यानी छूट की राशि। बट्टे की राशि बराबर रुपया 2500 का कितना प्रतिशत है? 10%। यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं। 2500 का मिस गुना 10%, 10/100। एक जीरो नीचे कटेगा, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर। इसको गुना कर दीजिए। 250 गुने यहाँ पर 1 है, तो ये 250 को 1 से गुना करेंगे तो 250 ही मिलेगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। दूसरा नंबर सवाल क्या है? इसका विक्रय मूल्य क्या है?
तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल का हल हम यहाँ पे कर रहे हैं। हल इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा यानी छूट। अंकित मूल्य कितना है 2500, नीचे लिख देंगे 2500 माइनस बट्टा छूट कितना मिला 250 रुपया का, तो यहाँ पे लिखेंगे 250। 2500 में 250 घटाइए तो कितना मिलेगा, यहाँ 0 में 0 घटेगा तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पे 10 में 5 तो 5, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 तो 2 और यहाँ 2 यानी 2250 रुपया। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर सवाल को आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम उसी प्रकार से है। क्या है पढ़िए। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है। ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल क्या है, बट्टे की राशि क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल क्या है, बट्टे की दर क्या होगा। यहाँ पे अंकित मूल्य 450 रुपया है, यानी 450 रुपया भी हम लोग इसको कह सकते हैं, और 360 रुपया में उपलब्ध है। दाम है 450 रुपया और उपलब्ध कितना है 360 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है, बट्टे की राशि और बट्टे की दर। चलिए पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे बट्टे की राशि, बट्टे की राशि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बट्टे की राशि बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया माइनस विक्रय मूल्य 360 रुपया। क्योंकि दोस्तों देखिए 360 रुपया में मिल रहा है तो इसको हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे 360 रुपया। ऐसे लिखिए 360 रुपया। ठीक है, घटाइए, 0 में 0 घटेगा तो 0 मिलेगा, 5 में 6 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 तो 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 में 3 तो 0, यानी दोस्तों ये हो गया 90 रुपया। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला नंबर सवाल का आंसर हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या है, बट्टे की दर। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा नंबर सवाल और इसको करेंगे हल। यहाँ पे देखिए बट्टे की दर पूछ रहा है तो इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका भी सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा शॉर्ट में, प्रतिशत बट्टा। ठीक है, प्रतिशत बट्टा का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुने 100 बट्टा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। इसमें मान को रख दीजिए, आंसर हम लोगों का मिल जाएगा। बट्टा कितना है 90 रुपया, 90 लिख देंगे, यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे 100। अंकित मूल्य क्या है तो आप लोग देख सकते हो 450 रुपया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ हो जाएगा 450 रुपया। देखिए 1 0 नीचे कटेगा, ऊपर भी कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20 पचे 100। यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% आंसर, प्रतिशत बट्टा में आंसर हो जाएगा 20%। दूसरा नंबर सवाल का और पहला नंबर सवाल का 90 रुपया आंसर मिला है। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।